ये पीएफ और फैमिली पेंशन से जुड़ी आम लेकिन बेहद उलझाऊ समस्याओं पर आपका क्विक और सीधा सारांश है। अब देखिए, इंटरनेट पर लोगों द्वारा पूछे गए इन असली सवालों को पढ़कर साफ पता चलता है कि बिना सही जानकारी और पूरे कागजातों के प्रोविडेंट फंड और पेंशन के ये नियम कितने भयंकर सिरदर्द बन सकते हैं, और इसीलिए ये जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला, नॉमिनी की अधूरी जानकारी और सर्विस ब्रेक का चक्कर। विमल कुमार नाम के एक व्यक्ति ने बड़ा सॉलिड सवाल उठाया कि भाई, जब हम पीएफ में नॉमिनी बनाते हैं तो उस वक्त नॉमिनी की बैंक डिटेल्स क्यों नहीं मांगी जाती? और हाँ, सर्विस ब्रेक सर्टिफिकेट यानी दो नौकरियों के बीच के गैप का प्रूफ, इसे लेकर भी गजब का कंफ्यूजन रहता है। जरा सोचिए, क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे आपने किसी को अपने घर का वारिस तो बना दिया पर उसे घर की चाबी देना ही भूल गए? मतलब बिना बैंक डिटेल के ये सिस्टम आखिर पैसा ट्रांसफर करेगा तो करेगा कहाँ? चलिए, अब दूसरा, बिना यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के पेंशन क्लेम करना। अब जरा इस मामले को देखिए। एक शख्स के पिता ने 2014 में अपना पीएफ निकाल लिया था और अब उनका निधन हो गया है। परिवार के पास कोई यूएएन या नॉमिनेशन नहीं है, बस एक पुराना सा पीएफ नंबर और डेथ सर्टिफिकेट है। अब पीएफ शिकायत पोर्टल ने मां की पेंशन चालू करने के लिए उन्हें फॉर्म 10D भरने को कह दिया है, जो कि फैमिली पेंशन के लिए जरूरी फॉर्म होता है। अब आप ही बताइए, आज जब पूरा सिस्टम डिजिटल हो चुका है तो कोई परिवार सिर्फ एक पुराने नंबर के सहारे इस सरकारी भूल भुलैया से अपना हक कैसे मांग सकता है? अगर इसे संक्षेप में समेटें तो बात चाहे नॉमिनी की बैंक डिटेल्स की हो या फॉर्म 10D के जरिए पेंशन क्लेम की, बिना एकदम सटीक कागजातों के आपका अपना ही पैसा पीएफ सिस्टम में बुरी तरह फंस सकता है। इसलिए अपने सभी वित्तीय दस्तावेजों को आज ही चेक करके अपडेट कर लीजिए, क्योंकि ये सरकारी सिस्टम आपकी भावनाओं को नहीं, सिर्फ और सिर्फ कागजातों को समझता है। वेलकम टू द डिबेट। कल्पना कीजिए कि आपके पास ना एक बहुत मजबूत तिजोरी है जिसमें आपके जीवन भर की कमाई सुरक्षित है। और हाँ, आपके पास उसकी चाबी भी है। एग्जैक्टली, आपके पास चाबी है, लेकिन जब आप उसे खोलने जाते हैं तो बैंक कहता है कि आपको एक सेकेंडरी डिजिटल कोड चाहिए जिसके बारे में उन्होंने आपको पहले कभी बताया ही नहीं था। ये बहुत ही आम बात हो गई है आजकल। हाँ, तो आज हम पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के दावों और पेंशन से जुड़ी इन्हीं परेशानियों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मेन सवाल ये है कि क्या पीएफ सिस्टम का डिज़ाइन ही इतना कंफ्यूजिंग है कि आम आदमी इसमें उलझ जाता है, या फिर ये पुराने कागजी डेटा को आज के नए डिजिटल सिस्टम में लाने की एक मजबूरी है, जो कि मेरा स्टैंड है इस चर्चा में। राइट, और मैं इस बात को मानती हूँ कि ये सिस्टम के डिज़ाइन और ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसे सिर्फ डिज़ाइन की नज़र से देखेंगे ना, तो हम पूरी तस्वीर मिस कर देंगे। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। मेरे हिसाब से पीएफ का जो मौजूदा सिस्टम है वो यूज़र को सही जानकारी देने में पूरी तरह फेल है। हाँ, वो केस तो काफी चर्चा में था। बिल्कुल। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी ऐड करता है तो सिस्टम नॉमिनी की बैंक डिटेल्स मांगता ही नहीं है। लेकिन जब क्लेम करने का टाइम आता है तो अचानक से वो सर्विस ब्रेक सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, जो कि एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। होगा जरूरी, पर आम आदमी को पता ही नहीं होता कि ये सर्टिफिकेट आखिर है क्या। ये बेसिकली एक प्रूफ होता है कि आपने दो नौकरियों के बीच कितने समय तक काम नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि अगर ये क्लेम के समय इतना जरूरी है तो सिस्टम पहले ये क्यों नहीं बताता? पॉइंट है। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है, ये डिजाइन का एक बड़ा ब्लंडर है जो बेवजह का कंफ्यूजन पैदा करता है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं, पर यहाँ एक पेंच है। ये सिर्फ एक खराब यूजर इंटरफेस की बात नहीं है, ये बैकएंड की एक बहुत गहरी, बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम है। जरा खामोश रात स्टोरीज वाले 2014 के मामले को देखते हैं। ओके। उनके पिता ने अपना पूरा पीएफ निकाल लिया था, लेकिन तब तक यूएएन यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का कोई सिस्टम ही नहीं था। हाँ, वो तो बाद में आया था। एग्जैक्टली। यूएएन वो छतरी है जिसके नीचे आपके सारे पीएफ अकाउंट्स लिंक होते हैं। अब चूंकि उनके पास यूएएन नहीं था और नॉमिनी भी दर्ज नहीं था, तो जब आज वो परिवार विधवा पेंशन मांग रहा है तो उनके पास पेंशन सर्टिफिकेट ही नहीं है। पर इसमें उनकी क्या गलती है? गलती किसी की नहीं है। 2014 से पहले सारा डेटा मोटे मोटे रजिस्टर्स में रखा जाता था। जब उसे डिजिटल किया गया तो बिना यूएएन वाले अकाउंट्स बीच में ही लटक गए। सिस्टम के पास ये जानने का कोई तरीका ही नहीं है कि ये वही व्यक्ति है, जब तक आप पुराने कागजों को नए डिजिटल सिस्टम से लिंक नहीं करते।
आपकी ये बात अपनी जगह सही है कि पुरानी डेटा को डिजिटल करना मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पुरानी ऑडियो कैसेट को आज के नए स्मार्टफोन में प्ले करने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है ना? दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन उनके बीच कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस कंपैटिबिलिटी को सुलझाने का सारा बोझ हम एक शोक संतप्त परिवार पर क्यों डाल रहे हैं? पर सुरक्षा भी तो देखनी होगी ना। एक सेकंड, बात सिर्फ पुराने मामलों की नहीं है। विमल का केस तो बिल्कुल नया है। अगर सिस्टम सिर्फ पुराने मामलों में अटक रहा होता तो मैं मान लेती, लेकिन आज का डिजिटल नॉमिनेशन प्रोसेस भी तो पूरी तरह से अधूरा है। लेकिन जरा सोचिए, जब बात वित्तीय सुरक्षा की हो तो सिस्टम को थोड़ा सख्त होना ही पड़ेगा। आप सिस्टम को फेल बता रही हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि खामोश रात स्टोरीज वाले मामले में ग्रीवियांस सेल यानी शिकायत निवारण विभाग काम कर रहा है। पर कैसे? जब परिवार ने शिकायत की तो उन्हें साफ तौर पर 10D फॉर्म भरने को कहा गया। अब ये 10D फॉर्म क्या है? ये विशेष रूप से पेंशन क्लेम करने का फॉर्म है, जो पुराने मामलों में सिस्टम को ये बताता है कि इस व्यक्ति की पेंशन बनती है। एक 2014 का पुराना मामला, जहां ना यूएन है ना नॉमिनी, वहां किसी नए व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। वहां 10D फॉर्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से मैन्युअल वेरिफिकेशन करना धोखाधड़ी रोकने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। इसे हम सिस्टम की संवेदनशीलता नहीं कह सकते। मैं ये नहीं कह रही कि सिक्योरिटी जरूरी नहीं है। सिक्योरिटी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या हम इस पूरी यूजर जर्नी को थोड़ा आसान नहीं बना सकते? कैसे? अगर 10D फॉर्म इतना ही जरूरी है, तो क्या सिस्टम में एक साफ गाइडलाइन या एक सिंपल सा पॉपअप नहीं आ सकता जो यूजर को बताए कि आपके केस में ये फॉर्म लगेगा? हाँ, वो किया जा सकता है। लोग सिर्फ इसलिए परेशान नहीं हैं कि उन्हें सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ रहा है, वो इसलिए परेशान है कि उन्हें पता ही नहीं है कि अगला कदम क्या है। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। पीएफ क्लेम करने वाले लाभार्थियों का जो अनुभव है वो आज की तारीख में काफी तनावपूर्ण है। ये सच है कि पुराने कागजी डेटा को सुरक्षित रखते हुए नई टेक्नोलॉजी में ढलना कोई सीधा और आसान रास्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं है। सिस्टम को एक तरफ फ्रॉड रोकना है और दूसरी तरफ यूजर का अनुभव भी सुधारना है, जो कि एक बहुत बहुत मुश्किल बैलेंस है। राइट। तो हमारी इस चर्चा से ये साफ है कि दोनों ही पहलू में सच्चाई है। एक तरफ ये सच है कि सिस्टम का प्रोसेस और डिजाइन आम आदमी के लिए एक पहेली बन गया है, और दूसरी तरफ ये भी सच है कि लेगेसी डेटा और पैसों की सुरक्षा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। एग्जैक्टली। अब हम ये निर्णय अपने लिसनर्स पे छोड़ते हैं। क्या हम उस तिजोरी के बाहर खड़े हैं जिसका डिजिटल कोड हमें कभी दिया ही नहीं गया, या हम बस उस ज़रूरी सिक्योरिटी चेक से गुजर रहे हैं जो ये तय करता है कि हमारी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई सही हाथों में ही जाए? सोचने के लिए बहुत कुछ है।